हेलो स्कॉर्पियोज। हेलो वृश्चिक राशि वालों। स्वागत है आपका मेरे चैनल द वॉइस ऑफ डिवाइन में। और ये एनर्जी चेक इन होने वाली है आपकी सितंबर मंथ के लिए। और मैंने एक कार्ड पुल कर रखा है आपका जो पास्ट मंथ का है उसको लेकर। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है। और मैंने बहुत सारी रीडिंग्स इससे जो प्रीवियस जॉडियक्स हैं उनके लिए, प्रीवियस राशियों के लिए डाल रखी हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए वो देख सकते हैं या फिर आप उनको शेयर कर सकते हैं उन रीडिंग्स को। ओके चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। मोस्ट ऑफ वृश्चिक राशि या फिर स्कॉर्पियोज के लिए मुझे लग रहा है आपको पता लगा है प्रीवियस मंथ में कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। सॉरी, पास्ट मंथ में आपको पता लगा है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ओके। और आपने काफ़ी इनर वर्क किया है खुद पे और आपने बहुत स्ट्रेंथ गेन की है पास्ट मंथ में। बहुत अच्छा नहीं गया होगा आई थिंक, बट आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे पार पाते हुए बहुत स्ट्रेंथ गेन कर ली है। इतनी स्ट्रेंथ जैसे कि आप इस एंजल को देख पा रहे हैं ये शेर के मुंह में, जबकि ये रेड कलर बहुत पैशनेट गुस्से को, एंगर को, लव को, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी आपने वाइट कलर में आप पेशेंटली आपने एक शेर के मुंह में दांत गिनने वाली, ठीक है, शेर के दांत गिन लेने वाली एक जो हिम्मत होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक पावर होती है, उसको गेन किया है पास्ट जो मंथ किया है उसमें। और फर्स्ट वीक जो आपका जाने वाला है सितंबर का, दो कार्ड्स गिरे थे इसके लिए। तो एक तो मुझे लग रहा है आप फोकस नहीं कर रहे हैं जो ऑफर आपको ईश्वर देना चाह रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, ये कहीं पर भी हो सकता है। एक ऑफर आपको मिल रहा है और आप उस ऑफर पे ध्यान न देते हुए आप जो आपके पास नहीं है आप उधर ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज भी हैं कि आपको क्या गेन करना चाहिए, आपको क्या चाहिए इनमें से। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, एक में मड़ी है सिर्फ, बाकी एक सांप है, कटा हुआ सर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं जो बुरी भी हैं। और आप एक जुआ खेलने को तैयार हैं, आप एक जुआ टाइप का खेल रहे हैं, लेकिन जो सीरियस ऑफर आपको डिवाइन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सीरियस ऑफर ये रिलेशनशिप में ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कोई आपको बोल रहा हो रिलेशनशिप में आने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। या मम्मी पापा की तरफ से हो सकता है कि वो कोई ऑफ़र आपको दे रहे हो और आप उस ऑफ़र को ना लेके आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और करियर में भी हो सकता है, बिजनेस ऑप्शंस वो हो सकते हैं कि आप सही बिजनेस ऑप्शंस ना चूज करके आप गलत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन वहाँ पर जितना प्रॉफिट है उतना रिस्क भी है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी किसी बड़े पर्सन की सलाह लें आप जो ऑलरेडी बिजनेस में है और रिलेशनशिप के बारे में, तो भी आप सलाह ले सकते हैं, जो सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है उससे। या फिर आप एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो सेकंड वीक दिख रहा है उसमें आप बहुत बर्डन, आप, मुझे लग रहा है ये जो वीक जो आपने गवाया है, जो भी आपने इसमें लॉस झेले हैं, वो लॉसेस आपको इस कंडीशन में ले ला के रख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ईगो में हैं, आप परेशान हैं, फिर भी आप चले जा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, फिर भी आपको जो पर्सन आपको हेल्प करना चाह रहा है आप उसकी हेल्प लेने को फिर भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो डिवाइन आपको हेल्प देना चाहते हैं उसको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी ये जो कंडीशन है, ये सिचुएशन है, उससे आप पहले से ही पार पा सकते हैं या बच सकते हैं। और देखिए जैसा कि मैं बता रही हूँ, अभी थर्ड वीक में जो ये जो है शायद आप सुन लेंगे इस बात को, आप समझेंगे और ये जो आपको धोखा मिल सकता था, जो आपके पीठ में छुरा घोंप सकते थे लोग, उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हैं तो आपको जो थर्ड वीक में थर्ड वीक में जो आपको धोखा मिल सकता है, आपका बहुत ही सगा संबंधी कोई बहुत बड़ा चीटर निकल सकता है आपकी लाइफ में, जो, या फिर आपके कलीग हो सकता है जिसको आप दोस्त मानते हैं, वो आपको धोखा दे जाए।
लेकिन हाँ, अगर आप इन एनर्जीज पे पार पाते हैं तो आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, या फिर कोई बहुत पुराना पेन आपका चला आ रहा हो, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप उस चीज़ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये सक्सेस का कार्ड भी है। हाँ, ये जब रिवर्स में आता है ये कार्ड, तो ये सक्सेस का कार्ड भी दिखाता है। ये बहुत ही छोटे समय के लिए कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, उसके बाद वो परमानेंट नहीं होती है। अथॉरिटी होती है, कोई कोई पोस्ट होती है, कोई प्रमोशन होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। और ऐसा मुझे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनली जो भी एनर्जीज हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा, जिन नेगेटिव एनर्जीज में आप जी रहे हैं इन सबको। आप जहाँ पर इल्यूजन्स में आप बैठे हुए हैं, आपने एक इल्यूजनरी वर्ल्ड मुझे लगता है बना रखा है अपने आसपास, जहाँ पर आप सच्चाई को देख तो पाते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपको दिखता है कि हाँ, ऐसा ऐसा है, सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, आपको रिजल्ट्स भी पता होते हैं कि ये होंगे, लेकिन आप उन रिजल्ट्स को जानते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में ही एक रहना चाहते हैं, और जो भी आपको सच्चाई दिखाता है उसको आप अपनी ज़िंदगी में, उसको आप नोटिस नहीं करते, आप उसको वैल्यू नहीं करते अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने जो अंदर की आवाज़ है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, अपने जो इंट्यूशंस हैं उन पर यकीन करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपका ही हायर सेल्फ है जो आपको गाइड कर रहा होता है, और उसको फ्यूचर दिख रहा होता है कि फ्यूचर ऐसा करने से क्या होगा। तो आपको बाहर भागने से बेटर है आप अंदर अंदर जाएं, अंदर झांकें और उसको, उस गाइडेंस को रियलाइज करें। और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन ठीक है, भले ही वो शार्प टंग का पर्सन है, कड़वा बोलता है, लेकिन सच्चाई ही कड़वी लगती है। ठीक है, जो बुराइयां हमारे अंदर होती हैं वही हमें खराब लगती हैं, और जो सही चीज़ है वो तो खराब नहीं लगेगी ना। अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ की वो तो अच्छी लगेगी ना। और अगर उसी क्वालिटी को आप नहीं रखते हैं, उस चीज़ पे कोई तारीफ करता है तो वो बुरा लगता है ना। तो वो तारीफ नहीं लगती है, वो लगता है कि कमेंट कर रहा है हमारे ऊपर, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता। तो प्लीज़ आपको उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, और फोकस अपना थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। आपकी जो मीटिंग्स हैं, आप जो समझ रहे थे दोस्तों से मिलना है, या फिर ये किसी पुराने दोस्त से मिलने का कार्ड होता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, या कोई पुरानी चीज़ जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, वो पूरी हो सकती थी, लेकिन ये भी मुझे रिवर्स में दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आप इसको बहुत सक्सेसफुली इस मंथ को निकाल के लेके चले जाएंगे यहाँ से। और इसीलिए मैं प्रॉपर गाइडेंस साथ में प्रोवाइड करते हुए चलती हूँ। और यहाँ पर मुझे जो लास्ट वीक दिख रहा है वो भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी मीटिंग को, किसी ट्रिप को, किसी फंक्शन को, या किसी चीज़ को, वो लास्ट में बिल्कुल आते आते हाथ से निकल छूटते हुए दिख रही है मुझे। और यहाँ पर भी ये सारी, अगर इन सारी एनर्जीज से आप बाहर आ पाते हैं तो ये पास्ट वीक भी आप बहुत आराम से निकाल के ले जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से इसमें आप सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट जो मंथ मुझे आता हुआ दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि वाओ, ऑल द कार्ड्स आर ब्यूटीफुल। मैं कितने उठाते जाऊँ, 10 सन, किसी न्यू बिगनिंग, जो नेक्स्ट समय आएगा, अगर आप इन सारी एनर्जी से में सरवाइव कर पाते हैं। देखिए, पेन तो ये शॉर्ट टर्म वाला ही है, सारे माइनर अरकानाज है, मेजर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इनको हम हील कर सकते हैं। ये मेजर अरकाना था, तो ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बाकी इसको, इन सबको हील किया जा सकता है, लेकिन और अगर आप हील कर लेते हैं इन सबको, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं द एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत एंजल्स की तरफ से। द हर्मिट मोड, आप अपने अंदर जाएंगे, आप सच में अपने इंट्यूशंस को पे काम करेंगे, आप थोड़ा आइसोलेट होंगे, आप लोगों से मिलना बंद करेंगे और अपने अंदर जाकर देखेंगे कि कमी कहाँ पर रह जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। एक हैप्पी रियूनियन एंड हैप्पी फैमिली, हैप्पी, हर चीज़ में हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते थे उस चीज़ में हैप्पीनेस दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरा जो साइकिल जो चल रही थी पुराने बैड कर्मास की या ख़राब चीज़ों की, वो एक ख़त्म होती हुई दिख रही है अंडर द सन। इनको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ के लिए रीडिंग दोबारा से बनाऊंगी ही बनाऊंगी। ओके, स्कॉर्पियोज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ये सब पहले ही बोल चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे ऑल ऑफ सितंबर। बाय बाय।